जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एमटी एग्जाम में। आज तारीख है 27 अगस्त और मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए 21 से 27 अगस्त वीकली करंट अफेयर लेकर। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। पीडीएफ पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना, जिसके द्वारा आदिवासी गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा, यह किस राज्य की योजना है? ऑप्शन नंबर ए, ये महाराष्ट्र की योजना है। इसमें निवेश 5,000 करोड़ रुपीज का किया जाएगा और निर्माण किया जाएगा 6,838 किलोमीटर का। 17 जिलों के आदिवासी बस्तियों को इस योजना में जोड़ा गया है, जिसमें वाड़े व पाड़े क्षेत्र आता है। धरती आबा नाम से बिरसा मुंडा जी जाने जाते हैं। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में, जो कि झारखंड में पड़ता है। ये मुंडा विद्रोह जमींदारों व अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, जो अभी हाल ही में कहाँ पर स्टार्ट हुई है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, फ्लड वॉच लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, वन स्थली विद्यापीठ को, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। पुरस्कार राशि इसमें 10 लाख रुपीज का दिया गया है। सद्भावना दिवस, जो कि 20 अगस्त को मनाया जाता है, ये राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना हीरालाल शास्त्री जी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में सार्वजनिक स्तर पर पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों का परिचालन शुरू किया गया, जिसे एनटीपीसी द्वारा परीक्षण के तौर पर कहां प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, ये लद्दाख में प्रारंभ किया गया है। इसका निर्माण ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, रिलायंस और रिलायंस द्वारा किया जा रहा है। यानी कि इसमें निर्माण ओलेक्ट्रा ग्रीनलैंड लिमिटेड और रिलायंस द्वारा। क्षमता 70 किलोवाट हाइड्रोजन फ्यूल सेल का होगा। अगला प्रश्न, अंडूरी मक्खन या बटर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। आयोजन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ है। फूल देई उत्सव बादरा महोत्सव 2023 देहरादून में हुआ है और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश में। विश्व उत्सव, जो कि जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये सभी उत्सव कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ये बेंगलुरु में हुआ है। पहली व्यावसायिक इमारत जो 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर बनाई गई है। निर्माण L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा किया गया है। देश का पहला डाकघर का खिताब कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है। सातवां प्रश्न, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में दूसरी बार लगातार गोल्ड जीतकर पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी, अंतिम पंघाल बनी है। इनको हराया किसने है? इन्होंने किसको हराया है? तो मारिया येफ्रेमोवा को, जो कि यूक्रेन की है, उनको हराकर जीता है 53 केजी में। और अंतिम पंघाल हिसार हरियाणा की है। भारत के 7 महिला पहलवानों ने पदक जीता है। तो जो 7 महिला पहलवानों ने पदक जीता है, उनमें 3 महिलाओं ने गोल्ड जीता है, जिसमें सविता, प्रिया मलिक और अंतिम पंघाल, ये तीनों आती हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। क्लैप का फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न, 100 साल पुरानी संगीत विरासत मैहर बैंड को किसने पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए, मेघालय के द्वारा दी गई है।
एडीबी जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई है। टोटल इसमें 68 सदस्य आते हैं। हेडक्वार्टर जो है इसका मांडलुयोंग फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष मासात्सुको अकावा है। अगला प्रश्न, साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पीआर शेषाद्री। हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरल में और चेयरमैन है सलीम गंगाधरन। साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये पीआर शेषाद्री बने। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त को मनाया जाता है, जिसकी थीम है लैंडस्केप। जिस चीज की जितनी ही शॉर्ट थीम होगी वो उतना ही इंपॉर्टेंट उसकी थीम बनती है, तो इसको याद करिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन मिलेगी, जिसमें प्रगति पैकेज जिसमें निजी नौकरी धारकों के लिए है, सुरक्षा स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए है, समता कम आय वाले लोगों के लिए और प्रवासियों के लिए है। इसके अलावा अभी आगे चलकर 2 योजनाओं को इसके अंतर्गत और भी लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 163 साल पुराने मूलभूत कानून जिनमें संशोधन करने के लिए पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इंडियन पैनल कोड जो 1860 में आया था, आईपीसी, जिसको क्या कहा जा रहा है? भारतीय दंड संहिता। इसके अंतर्गत इसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता जो कि 2023 हो जाएगा। इसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि 1898 में आया था, सीआरपीसी जिसको कहते हैं। ये क्या है? ये दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं इसको। इसका नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया जाएगा। इंडियन एविडेंस कोड 1872 में आया था जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इसका नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रायल कोर्ट है को फैसले को अधिकतम 3 साल में देना होगा, यानी जो ट्रायल कोर्ट होते हैं उनको अपना फैसला अधिकतम 3 साल में देना ही होगा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय मिटी द्वारा भारत में इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए ग्राफीन अरोरा या अरोड़ा, दोनों में से कह सकते हैं, ग्राफीन अरोरा या ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि में प्रारंभ किया गया है। इसमें जो टोटल बजट है ये 94.25 करोड़ रुपए 94.85 करोड़ रुपीज का रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुशीना मानेकशॉ योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक द्वारा प्रारंभ की गई है। मनरेगा में काम कर रहे महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना भी अभी हाल ही में स्टार्ट की गई, जिसमें 2000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको इसी के साथ ही हमने ऐड कर दिया है, अलग से इसको नहीं पढ़ाएंगे, ये याद रखिएगा, इसी वीकली में ही ये क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न, आईसीसी द्वारा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्टोवर्स को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023 की पहली बार विजेता टीम कौन बनी है? तो ये स्पेन बनी है। उप विजेता कौन बनी है? तो इंग्लैंड बनी है। स्पेन के कप्तान ओल्गा कार्मोन है जिन्होंने लास्ट गोल करके जिताया स्पेन को। शुभंकर पेंगुइन तजुनी है। आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। स्पेन मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है, यानी कि वर्ल्ड कप जो महिला और पुरुष दोनों जीत चुका है स्पेन। और पहला देश कौन है? तो वो जर्मनी है। फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत 1991 में हुई थी और सबसे ज्यादा बार फीफा महिला विश्व कप किसने जीता है? तो ये अमेरिका ने 4 बार जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में बैठे हुए मुद्रा में 25 फीट ऊंची मूर्ति तिरुवल्लुवर कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर में स्थापित की गई है, जो कि कुरीचिकुलम झील में स्थापित की गई है।
कोयम्बटूर में जो जगह पड़ता है। स्टील जो कि किससे बनी है, स्टील की बनी है और इसका वजन 2.5 टन है। 1330 तमिल अक्षरों को मिलाकर इसको बनाया गया है। कवि तिरुवल्लुवर का जन्म तिरुचिरापल्ली में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 अगस्त से किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं इतने समय, ये यहाँ कहाँ पर है, ग्रीस में है। तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस हो गया। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि जोहान्सबर्ग में हो रहा है, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ जाएंगे, तो जोहान्सबर्ग में गए हैं। और किसी भारतीय पीएम की 40 वर्षों में पहली ग्रीस यात्रा होगी, किसकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अगला प्रश्न, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी उदयपुर में किया जाएगा। उदयपुर पड़ता कहाँ है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। उद्घाटन ओम बिरला जी द्वारा किया जाएगा। थीम है डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। 8वां कहाँ पर हुआ था, तो असम में। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना 1911 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में जनधन खातों की संख्या लगभग हो गई है, ऑप्शन नंबर सी 50 करोड़ हो गई है, जिसमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की स्थापना 28 अगस्त 2014 को हुई थी। अगला प्रश्न, भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल का निर्माण किस शहर में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी कानपुर में हुआ है। निर्माण एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर द्वारा किया गया है, जिसका वजन 675 ग्राम है। क्या है, 675 ग्राम है और निशाना ये 50 मीटर की रेंज तक लगा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में नाडा के द्वारा ड्यूटी चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ऑप्शन नंबर डी 4 साल का लगाया गया है। किसके द्वारा, तो ये नाडा के द्वारा लगाया गया। नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 में लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ था। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में और अध्यक्ष जॉन फॉय जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी 20 अगस्त को मनाया जाता है। एडीज इजिप्टी नामक मच्छर से चिकुनगुनिया, डेंगू, पीला बुखार होता है। एडीज से जीका वायरस होता है। एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया, अक्यूलिक्स से जापानी मस्तिष्क कोश की रोग होता है। अगला प्रश्न, अमेरिका में एक्शन फॉर नेचर द्वारा इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी टीया दीक्षित, मान्या हर्ष, निर्वाण सोमानी और इसके अलावा 2 और लोगों को भी सम्मानित किया गया है, कर्णव रस्तोगी, मन्नत कौर को। ये 2003 से पर्यावरण के लिए दिया जाता है। 8 से 16 आयु के बच्चों को ये प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में 2011 में सुनामी में बर्बाद हुए फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 10 लाख टन से ज्यादा प्रदूषित पानी को साफ करके समुद्र में छोड़ने की योजना को अनुमति मिली है। यह परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी ये जापान में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बाद 26 अगस्त 2023 को कौन सी एजेंसी स्मार्ट लैंडर SLIM को मून मिशन में भेजने की तैयारी कर रहा है, तो कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी जाक्सा कर रहा है, जो कि क्या जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। लॉन्च किया जाएगा H2A रॉकेट से। लैंडिंग सियोली क्रेटर में किया जाएगा, जो कि मून की सतह पर मारे नेक्टेरिक्स का एक क्षेत्र है। तो भारत के चंद्रयान 3 के पहले लूना 25 रूस के द्वारा और भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बाद जाक्सा कंपनी द्वारा जो कि जापान की है स्मार्ट लैंडर स्लिम को मून मिशन में भेजा जाएगा। अगला प्रश्न, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहां पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में भी कहां पर, तो ये श्रीनगर में स्थित है। कहां स्थित है, तो ये श्रीनगर में स्थित है, जहां पर 1.5 मिलियन फूल खिलते हैं। टोटल कितने खिलते हैं, तो 1.5 मिलियन फूल रोज खिलते हैं।
अगला प्रश्न, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा के कहाँ पर? तो ये भुवनेश्वर में हुआ है। कुवी और देसिया आदिवासी जो कोरापुट जिले में रहते हैं, उन्हीं पर ही ये दो बुकें कुवी और पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिससे इनके संस्कृति, इनके रहन सहन के बारे में लोगों को बताया जा सके। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, समुद्र लॉन्च किया गया है। इन कोइस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना 1999 में हुई थी। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और ये पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस वगीर ने बनाया है। स्कॉर्पियन क्लास की टोटल कितनी 6 पनडुब्बियां हैं, जिसमें पहली कलवरी, दूसरी कौन सी है? तो ये खंडेरी है, तीसरी करंज, चौथी वेला, पांचवी वगीर और छठी वागसीर होने वाली है। यानी कि इस तरह से 6 पनडुब्बियां हो जाएंगी। तो ये इसी क्रम से है, इसी क्रम से ही इनका निर्माण हुआ है। अभी हाल ही में भारी बारिश के कारण प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र किस राज्य को घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया है, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए का टोटल नुकसान हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट भी इसी ने बनाया है। कांगड़ा चाय 2023 जिसको जीआई टैग यूरोपियन यूनियन द्वारा दिया गया है, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। और दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ये टसी गंगा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा जी को प्रदान किया गया है। राशि जिसमें 25 लाख रुपए का दिया जाएगा। रतन टाटा जी को पद्म विभूषण 2008, पद्म भूषण 2000 में और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2023 में मिला है। असम का सर्वोच्च सम्मान 2022 में और IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में मिल चुका है। अगला प्रश्न, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़ जी को बनाया गया है। प्योर फॉर श्योर पहल की शुरुआत राहुल द्रविड़ जी द्वारा इसमें BPCL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किया जाएगा। BPCL की स्थापना 1976 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, अध्यक्ष जी कृष्ण कुमार है। रिफाइनरी इसकी बीना, कोच्चि और मुंबई में स्थित है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है। अगला प्रश्न, जॉन वारनॉक का निधन हो गया, ये किस कंपनी के संस्थापक हैं? ऑप्शन नंबर डी, ये एडोब के संस्थापक हैं। एडोब की स्थापना दिसंबर 1982 में हुई थी। इसके संस्थापक के रूप में जॉन वारनॉक के साथ चार्ल्स गेस्के भी थे। हेडक्वार्टर सैन जोस में है, कैलिफोर्निया में, जो कि USA में है स्थित है। CEO शांतनु नारायण है। फोटोशॉप बनाने वाली ये एक क्या है, कंपनी है। कौन? एडोब। अगला प्रश्न, चीन में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश में अंडर 17 वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनाथ सिंह ने जीता है। इन्होंने 2019 में अंडर 13 वर्ग में कांस्य पदक जीत चुके हैं और 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में भाग लेकर सबसे कम उम्र की एथलीट भी बनी थी। अगला प्रश्न, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा देश का पहला क्रैश टेस्ट प्रोग्राम दुर्घटना जो कि लॉन्च किया गया है, तो ये क्या है? तो ये है भारत NCAP। लागू किया जाएगा इसको 1 अक्टूबर 2023 से। इस प्रोग्राम के तहत 3.5 टन तक की गाड़ियों के रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड में सुधार करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अमेज़न में तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर दिया है? ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर ने, जो कि यासुनी नेशनल पार्क के ब्लॉक में तेल की खोज को स्टार्ट करने की योजना थी। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। मुद्रा क्या है? USA डॉलर है। ये यासुनी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस ने किया है। भारतीय तटरक्षक बल विश्व में 4थे स्थान पे है।
वर्तमान में अभी ही महानिदेशक बनाए गए हैं राकेश पाल। स्थापना 18 अगस्त 1978 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट, और तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण के आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा, जो कि कहां पर स्थित है? तो ये गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी कहां पर पड़ता है? तो ये असम। कहां पर? ये असम का है। इसके अलावा नई दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, कोलकाता में पहले से ही यह सुविधा लाई जा चुकी है। डिजी क्या होता है? तो यात्रा में चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, जो कि पेरूर नामक स्थान पर, जो कि चेंगलपट्टू जिले में स्थित है। निवेश इसमें 4,276.44 करोड़ रुपए का किया जाएगा। कितना? इतने रुपए का 2026 तक में पूरा किया जाएगा। निर्माण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका द्वारा किया जाएगा। इसकी क्षमता 400 मिलियन प्रतिदिन जल का विलवणीकरण करना है। अगला प्रश्न, दास व्यापार और उसके उन्मूलन याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 23 अगस्त को मनाया जाता है, जिसकी थीम है फाइटिंग स्लेवरीज लीगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, यानी कि परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से गुलामी की नस्लवाद की विरासत से लड़ना। अगला प्रश्न, हाल ही में चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन ईसीएस आइकन किसे चुना है? तो इलेक्शन कमीशन आइकन। तो सचिन तेंदुलकर जी को चुना गया है, यानी कि राष्ट्रीय आइकन। 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए इन्हें चुना गया है, और 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय आइकन के लिए चुने गए थे एमएस धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, आदिल सुमरीवाला को। विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इसके अध्यक्ष सेबास्टियन को है, जो कि ब्रिटेन के हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये मोनाको में है। अगला प्रश्न, विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 20 से 24 अगस्त तक मनाया गया। शुरुआत 1991 से। थीम है सीड्स ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन के बीज। अगला प्रश्न, 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, केरल में मनाया गया है। ये फसल का उत्सव होता है, मलयाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। मलयालम नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे क्या कहते हैं? कोल्ला वर्षम। अगला, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या में बनाया जाएगा। पशु जन्म नियंत्रण केंद्र सभी नगर निगमों में यहाँ पर खोले गए हैं। ग्रामीण पर्यटन केंद्र दिवारी प्रयागराज में, और आईसीएमआर के रजिस्ट्री कैंसर में सबसे अधिक कैंसर के मामले कहाँ पर पाए गए हैं? ये उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में केरल का पहला एआई स्कूल किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शांतगिरी विद्या भवन में उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामनाथ कोविंद जी की बात हो रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के आधार पर इसको खोला गया है। कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए अभी खोला गया है, आगे इसको घटा या बढ़ा दिया जाए। अगला प्रश्न, नवजात बच्चों को रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस से बचाने वाली पहली वैक्सीन एब्रिसो को किसने मंजूरी दी है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, यूएसए एफडीए की है, जिसको अमेरिका द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका की ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी है, जो कि फाइजर की आरएसवी वैक्सीन को इसने बनाया है, जिसका नाम क्या है? एब्रिसो। 32 से 36 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इसको बनाया गया है, जिसमें बच्चों को रेस्पिरेटरी यानी जो श्वसन तंत्र होता है उसमें होने वाले वायरस से बचाया जाएगा। अगला प्रश्न,
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, 6 देश शामिल किए गए हैं, जिन अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। इनको कब से? इनको 1 जनवरी 2024 से इनको क्या है, सदस्यता मिल जाएगी। अगला प्रश्न, आईसीसी ने पुरुष विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक साझेदारी किसके साथ किया है? तो किसके साथ किया है? ऑप्शन नंबर सी, मास्टर कार्ड के द्वारा के साथ किया गया है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। सीईओ जेफ एलार्डिस हैं और सदस्य टोटल कितने हैं? 108। अगला प्रश्न, गुजरात का पहला वर्ल्ड नामक मल्टीपर्पज हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, सूरत में स्थापित किया जाएगा। 2013 और 2019 में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर का स्थान भी सूरत को मिल चुका है। अगला प्रश्न, धौलपुर करौली को भारत का 54वां टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व ये बन गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना था और जो कि कहाँ स्थित है? रानीपुर, ये चित्रकूट में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न, हाल ही में हिलेरी नामक हरिकेन कहाँ पर आया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। अमेरिका के कैलिफोर्निया तक में आया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ये एक प्रकार है। चक्रवात साइक्लोन जो भारत में आता है, हरिकेन फ्लोरिडा के तटों पर, टाइफून जो फिलीपींस में आता है। हरिकेन और टाइफून पानी के ऊपर बनते हैं, जबकि टॉर्नेडो जमीन के ऊपर बनते हैं। किसके ऊपर बनते हैं ये? तो ये जमीन के ऊपर बनते हैं। अगला प्रश्न, 100 माइक्रोसाइट परियोजना के तहत पहली आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एपीडीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, आइजोल में। एनएचए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसको लॉन्च किया है। छोटे और मध्यम स्तर के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहुंच बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला चंद्र अन्वेषण मिशन कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, लूपेक्स। इस मिशन को क्या कहा जा रहा है? इसको चंद्रयान 4 भी कहा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 4 लूपेक्स। लूपेक्स लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन जिसका नाम है। इसरो व जाक्सा का संयुक्त मिशन है। ये लॉन्च 2025 में किया जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जांच पड़ताल करेगा, अर्थात पानी की खोज करेगा। स्टेशन स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाएगा। लैंडर भारत बनाएगा। रोवर लॉन्च व्हीकल जो कि कौन बनाएगा? जापान द्वारा बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, श्रेया थाविसिन बने हैं। राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा बाहत है। अगला प्रश्न, सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज सिमओक में रजत पदक किस व्यक्ति ने जीता है? तो ये अनिरुद्ध श्रीराम ने जीता है। इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है और ये 4th क्लास के छात्र हैं। अगला प्रश्न, एमी अवार्ड्स 2023 में जूरी सदस्य कौन बनी है? तो ये राधिका मदान बनी है। अगला प्रश्न, यूएफा सुपर कप का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। और हराया किसको है? जो सेविला को हराया है, जो कि यूरोपा लीग चैंपियन पहले रह चुका है। अगला प्रश्न, खोजी गई सांप की एक नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, हैरिसन फोर्ड रखा गया है। जर्मनी, अमेरिका, पेरू द्वारा इसको खोजा गया है। इसका नाम टैचिमोनोइड्स हैरिसन फोर्ड रखा गया है। अगला प्रश्न, हेल्दी आर यू के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न, हिस्टोरिका इंडिया क्लब
कहां पर बंद कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, लंदन में बंद कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय मुसीबतों से इसको बंद किया गया है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 26 अगस्त को मनाया गया है। थीम है इम्ब्रेस क्वालिटी, जो कि 2021 से 26 तक यही थीम रखी गई है। समानता को अपनाओ, इसका ये हिंदी वर्जन है। शुरुआत 1971 से हुई थी। अगला प्रश्न, एचडीएफसी बैंक ने भारत के पहले को ब्रांड होटल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए किसके साथ सहभागिता किया है? ऑप्शन नंबर ए, मैरियट बॉनवॉय के साथ किया है, जो कि कहाँ की? यूएसए की एक कंपनी है। लॉन्च उदयपुर राजस्थान में किया गया है। दक्षिण कोरिया जापान में लॉन्च होने के बाद अब भारत में इसे लॉन्च किया गया है। मैरियट बॉनवॉय एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड इसको कहा गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला कार्बन नकारात्मक गैरीसन सैन्य संगठन कौन सा स्थान बन गया है? तो ये ऑप्शन नंबर पी, पुणे का सीएमई, यहाँ पर ही बता दिया जा रहा है कि पुणे का सीएमई, पुणे स्थित सीएमई मतलब कॉलेज ऑफ मिलिट्री 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र चालू होने के साथ उत्पादन क्षमता हो गई है कितनी? 7 मेगावाट हो गई है, जिसके आधार पर ही इसे भारत का पहला कार्बन नकारात्मक गैरीसन सैन्य संगठन कहा जा रहा है। किसको? सीएमई को, जो कि पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न, अजरबैजान के बाकू में आयोजित शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर डी, मैग्नस कार्लसन बन गया है, जो कि वर्तमान में विश्व का नंबर 1 शतरंज प्लेयर है। उपविजेता आर प्रज्ञानंद है, जो कि चेन्नई से है। आर प्रज्ञानंद विश्व कप में पहुंचने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। प्रथम कौन है? विश्वनाथन आनंद है। मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं, विश्व में नंबर 1 प्लेयर है। अगला प्रश्न, 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, अल्लू अर्जुन जी को दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। पुष्पा द राइज के लिए इनको दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म सरदार उधम है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म गांधी एंड कंपनी। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? तो ये रॉकेटरी है। तो ये कुछ पुरस्कार जो हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे, तो उन्हीं को आप बता दे रहे हैं। एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET11 कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, दुर्गापुर में लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI द्वारा किया गया है। दुर्गापुर कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। महानिदेशक वर्तमान में एन कलाई सेल्वी है। अगला प्रश्न, सीएम सशक्त बहना उत्सव योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया है, जिसको सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा महिला समूहों की ओर से निर्मित उत्पादों को व्यापार बाजार उपलब्ध कराया जाएगा के लिए योजना लागू की गई है। अगला प्रश्न, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 100 मीटर डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी, कैरी रिचर्डसन ने जीता है, जो कि कौन है? एक महिला है, अमेरिका की ये रहने वाली है। कहाँ की है ये? अमेरिका की है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट मुद्रा फोरिंट और हंगरी के घास के मैदान को पुस्ताज कहते हैं। अगला प्रश्न, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भेंट स्वरूप क्या प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, बिदरी सुराही, नागा शॉल, गोल्ड पेंटिंग, ये तीनों दिए गए। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जो कि सिरिल रामाफोसा हैं। तेलंगाना का बिदरी सुराही जो कि 500 साल पुरानी फारसी भाषा का भारतीय आविष्कारक है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग है, और गोंड शब्द कोंड द्रविड़ियन है, इसका अर्थ है हरा पहाड़। नागालैंड की जनजाति जो कि नागा है, उसी से रिलेटेड कपड़े को नागा साल को जो दिया गया है। अगला प्रश्न, इजराइल तक मार करने में सक्षम मुजाहिर
ड्रोन को बना लिया गया। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, ईरान द्वारा। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर, स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 केजी का हथियार ले जा सकता है, 450 लीटर ईंधन का एक बार में भरा जा सकता है, ऊंचाई इसकी 7000 मीटर तक है। अमेरिका के MQ-9 ड्रोन के जैसा ये है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेला रोपोउलू द्वारा प्रदान किया गया है। 40 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ये ग्रीस यात्रा है। ग्रीस जो कि यूनान है, राजधानी क्या है? एथेंस, और मुद्रा क्या है इसकी? यूरो। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के द्वारा यूनेस्को के साथ AI की नैतिकता पर समझौता किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना के द्वारा किया गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 16 नवंबर 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। अध्यक्ष आद्रे अजोले हैं। सदस्य 195 और 195वां सदस्य कौन है? तो वो फिलिस्तीन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई के द्वारा प्रकृति, पेड़, भू राजनीति पर लॉन्च की गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइंस मीट, और माय डियर पोएम्स कलेक्शंस ऑफ पोएम्स। माय डियर पोएम कलेक्शंस ऑफ पोएम्स जो है ये एंतेप्री कविता काल, ये इसका इंग्लिश हिंदी में मीन्स है। ड्रिंक ऑन लव विपुली रिखी द्वारा, मानसून अभय के, और कुछ अधूरे शब्द आशुतोष अग्नेत्री की कुछ इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में आई क्या है? पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न, भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद श्री राधाकृष्ण राव का निधन हो गया है। इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया है? तो इन्हें 2001 में सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण 1968 में। इनका जन्म कर्नाटक में, जो कि पुराना मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय विज्ञान पदक से इनको सम्मानित किया गया था, जो कि जॉर्ज बुश USA के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। और इसके अलावा इनको इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स भी 2023 में दिया गया है। तो इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्राइज है जो आपको याद ही करना होगा। अगला प्रश्न, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख आबादी वाले शहरों में किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी, इंदौर को मिला है, जो कि मध्य प्रदेश का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? IT हब है। इसके अलावा आगरा दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे ठाणे है, चौथे नंबर पे श्रीनगर है, और 5वें नंबर पे कौन है? तो भोपाल है। अगला प्रश्न, हाल ही में वायुसेना द्वारा 100 LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट विमान ऑर्डर देने की योजना बनाई है। किसको? ये HAL को दिया जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को। पहला MK-1 फरवरी 2024 में HAL द्वारा डिलीवर कर दिया जाएगा, बाकी सभी 2029 में डिलीवर की जाएंगी। और ये जो 100 LCA हैं, इसके पहले भी 2021 में 83 ऐसे LCA यानी कि हल्के लड़ाकू विमान खरीद के लिए डील हो चुकी है। तो LCA मतलब क्या होता है? इनको हल्के लड़ाकू विमानों को LCA कहा जाता है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से और अच्छा से अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट करंट को ऐड करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पाने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी, जिसमें जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।